तो कहानी की शुरुआत होती है वर्जन ट्री से, जो खुद तो वर्जन है पर लोग उसके पास आते हैं अपनी सच्ची मोहब्बत मांगने। तो 2023 होलिका दहन के दिन वर्जन ट्री में आग लग जाती है और किसी को उसकी सच्ची मोहब्बत नहीं मिल पाती। तो 2025 सोनू वर्जन ट्री के पास जाता और बोलता है मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत दे, क्योंकि सोनू की स्वीटी को कोई और लेके चला गया था। तो सोनू, मेरा मतलब है शांतनु, पेड़ से लड़ने लगता है, पर उसके दोस्त उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जहां शांतनु उनको बेहोश मिलता है और वो उसको वहां से लेकर चले जाते हैं। अगले दिन शांतनु को होश आता है और वो चिल्ला उठता है। शांतनु को दोस्त बोलता है कि तू कल रात से बदला बदला लग रहा है। तो शांतनु बताता है उसकी बंदी किसी और के साथ चली गई। शांतनु को दोस्त साहिल बोलता है यहाँ लंगर लगने वाला है और तू एक रोटी के लिए रो रहा है। वैलेंटाइन डे आने वाला है और सब लोग वर्जन ट्री की पूजा करेंगे। वैलेंटाइन डे के दिन सब लोग वर्जन ट्री की पूजा करने के लिए जाने लगते हैं। तो कुछ लोग वर्जन ट्री की पूजा करने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं और बोलते हैं कि इस पेड़ पर भूत है जिसने लोगों की जान ले ली है और ये भूत वैलेंटाइन डे के दिन ही आता है। मूवी में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो शांतनु की दोस्त अनन्या है और इसी के साथ मूवी में एक गाना आ जाता है। गाना खत्म होने के बाद एक लड़का कॉलेज की छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद कॉलेज के टीचर मीटिंग करने लगते हैं और बोलते हैं कि बात कॉलेज से बाहर आई तो बदनामी हो सकती है और डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी को बुलाने की बोलते हैं जो भूत भगाते हैं। और इसी के साथ मूवी में संजू दादा दिखाए जाते हैं जो भूतों को मारते हैं अपनी तलवार से, अपने भाले से, यहाँ तक कि अपनी बंदूक से भी। मैडम बाबा को कॉलेज बुलाती है, जिसके बाद हमें मूवी में भूतनी दिखाई जाती है जो शांतनु के सपने में आती है। शांतनु उठ जाता और वहां से चला जाता है। साहिल शांतनु का मजाक उड़ाता है। टीचर क्लास में शांतनु का पेपर छीन लेता है। कुछ लोग कॉलेज के बाहर शांतनु का मजाक उड़ाते हैं। यह सब कोई देख लेता है। कॉलेज के बाहर अनन्या उसे रोक लेती है और बोलती है कि 1 मिनट में तेरा गुस्सा दूर कर दूंगी। जिसके बाद जिन लोगों ने भी शांतनु का मजाक उड़ाया था उनको अटैक आता है और बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जिसके बाद सभी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और कॉलेज में भूत है इस बात के चलते सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो प्रिंसिपल बोलता है कि कॉलेज के खाने की चेकिंग होगी जिससे अटैक आया है और प्रोटेस्ट बंद करने की बोलते हैं। रात में शांतनु साहिल को लेने के लिए जाता है तो शांतनु को कोई पीछे से बुलाता है। शांतनु साहिल के पास जाता है और यहाँ पर शांतनु के दोस्त को भूत दिखाई देता है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। वो लोग भी वहां से चले आते हैं। जिसके बाद हमें वर्जन ट्री दिखाया जाता है। कोई शांतनु के पीछे आकर लेट जाता है। बाबा कमरे में आ जाता है और बोलता है कि कोई रिसर्च करने आया हूँ। जिसके बाद कॉलेज में खबर फैल जाती है कि कॉलेज की कैंटीन में प्रॉब्लम है और सारे शांत हो जाते हैं। बाबा प्रिंसिपल को समझाता है लाल भूत खतरनाक होता है और उसे ढूंढने में टाइम लगेगा, तब तक कॉलेज को शांत रहने दो। जिसके बाद शांतनु अनन्या के साथ बैठा होता है तो उसे कोई देख लेता है और टाइम देखकर वहां से चला जाता है। रात के समय साहिल के पास बाबा आते हैं और बोलते हैं कुछ अलग हो तो बताना। जिसके बाद हमें शांतनु दिखाया जाता है जो मोहब्बत से टकरा जाता है, जिससे उसकी बुक गिर जाती है और मूवी में एक गाना आ जाता है जिस गाने में शांतनु मोहब्बत के करीब आने लगता है। मोहब्बत अनन्या को शांतनु से दूर कर देती है। जिसके बाद हमें अनन्या दिखाई जाती है जो शांतनु को पसंद करती है और उसे अपने दिल की बात बताने की सोचती है। तो कोई उसके ऊपर गमले गिरा देता है पर शांतनु अनन्या को बचा लेता है। जिसके बाद शांतनु वहां से चला जाता है। अनन्या आर्ट एग्जीबिशन के लिए जाने लगती है कि कोई उसे पकड़ लेता है और मारने ही वाला था कि बाबा वहां आ जाते हैं और अनन्या को बचा लेते हैं। शांतनु के पास मोहब्बत आती है और बोलती है मेरी तबीयत खराब है। जिसके बाद शांतनु भी नहीं जाता। शांतनु अनन्या को मैसेज करने वाला था कि उससे पहले बेहोश होकर गिर जाता है। बाबा पेड़ का पत्ता लेकर ढूंढने के लिए जाते हैं जो अनन्या के पास मिला था। जिसके बाद बाबा को पता चलता है कि वर्जन ट्री 1 नहीं 2 है और दूसरे ट्री के पास वाली वीडियो रिकॉर्डिंग मांगते हैं। शांतनु को होश आता है और मोहब्बत उसे अपने साथ चलने की बोलती है। दूसरी तरफ बाबा वीडियो देखते हैं और उन्हें शांतनु दिखता है। मोहब्बत शांतनु से पूछती है कि प्यार जिस्म से होता है या रूह से। तो शांतनु बोलता है रूह से। मोहब्बत शांतनु से पूछती है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? तो शांतनु हाँ बोल देता है। जिसके बाद मोहब्बत अपने असली रूप में आ जाती है। शांतनु वहां से भागने लगता है। बाबा वहां आ जाते हैं। मोहब्बत बाबा को रोक लेती है और शांतनु को मारने ही वाली थी कि बाबा वहां से निकलकर शांतनु के पास आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद बाबा शांतनु को लेकर कॉलेज से दूर जाने लगते हैं और शांतनु से बोलते हैं कि अपने दोस्तों को कॉलेज से दूर रहने की बोलते हैं, पर उन्हें सुनाई नहीं देती और कॉलेज में चले जाते हैं। जिसके बाद मोहब्बत उन्हें पकड़ लेती है और शांतनु का पता पूछती है तो साहिल बता देता है कि शांतनु बाबा के पास है। मोहब्बत बाबा के पास आ जाती है। बाबा मोहब्बत को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और मोहब्बत शांतनु को लेकर कॉलेज चली जाती है और कॉलेज में छोड़ देती है। शांतनु और उसके दोस्त कॉलेज से भागने की कोशिश करते हैं पर भाग नहीं पाते। जिसके बाद शांतनु और उसके दोस्त छत पर पहुंच जाते हैं जहां भूतनी शांतनु को बोलती है कि तुमने मुझे जगाया और अब जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम भाग रहे हो। तो शांतनु पूछता है कब जगाया? तो भूतनी बताती है कि उस दिन तुम वर्जन ट्री के पास जाकर सच्ची मोहब्बत मांग रहे थे और खुदकुशी कर रहे थे, तब मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। जिसके बाद शांतनु के दोस्त भूतनी को फालतू बोलने लगते हैं तो भूतनी उनको मारती है और बोलती है कि भागने की कोशिश मत करना, मैं कल
8 बजे फिर आऊंगी। जिसके बाद बाबा दिखाए जाते हैं जो सारे केस की स्टडी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि होलिका दहन के दिन शांतनु की जान जा सकती है। बाबा शांतनु और उसके दोस्तों के पास जाते हैं और शांतनु से उसके बारे में पूछते हैं, जहां शांतनु बाबा को बताता है कि भूतनी 3 से 8 तक नहीं आती। जिसके बाद बाबा शांतनु को बोलते हैं कि मोहब्बत को खुश रखना, तभी उसे पकड़ सकते हैं। शांतनु और मोहब्बत के बीच में कोई भी आएगा तो मोहब्बत उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने अनन्या को भी हॉन्ट किया था। शांतनु वहां से चला जाता है। बाबा शांतनु के दोस्तों को सारी बात बता देते हैं कि होलिका दहन के दिन शांतनु की जान जा सकती है और बोलते हैं कि मोहब्बत को खुश रखना। शांतनु अनन्या के पास आ जाता है तो अनन्या उसे सारी बात बता देती है। शांतनु अनन्या से बोलता है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे और वहां से चला जाता है। कॉलेज में सबको पता चल जाता है कि कॉलेज में भूत है और बोलते हैं कि बाबा की बात नहीं मानी तो जान से मारे जाओगे। शांतनु के कमरे में भूतनी आ जाती है। शांतनु के दोस्त भूतनी को खुश करने के लिए नाच गाना करने लगते हैं और गृह प्रवेश करवाते हैं। मोहब्बत सबके सामने आ जाती है और शांतनु को वहां से ले जाती है। शांतनु के दोस्त बाबा को सारी बात बता देते हैं तो बाबा बात करने से मना कर देते हैं और चैट करने लगते हैं और शांतनु को बोलते हैं कि मोहब्बत के बारे में जानकारी निकाले। शांतनु को अनन्या का कॉल आता है और शांतनु कॉल नहीं उठाता। शांतनु के दोस्त अनन्या को बाबा के पास ले जाते हैं और बाबा उसे सारी बात बता देता है। अनन्या शांतनु से बोलती है कि वीडियो बनाकर झूठ पूरे कॉलेज में वायरल कर दिया से चली जाती है। शांतनु अनन्या के पीछे चला जाता है। बाबा अनन्या शांतनु से झगड़ने लेते हैं। शांतनु मोहब्बत के बारे में को अपने दिल की बात बता देता है। जिसके बाद मूवी में एक और गाना आता है कि रघु ने करिश्मा को धोखा दे दिया था कि उसका एक वीडियो का पोर्ट्रेट कर दिया था और जिसके बाद शांतनु के करिश्मा को बोलते हैं दिखाई नहीं के बारे में जानकारी निकाल। महाकाल और महाकाली की कहानी सुनाने लगते हैं। बाबा और बोलते हैं पोर्ट्रेट ला कर देते हैं, जानना होगा वहां नहीं करिश्मा के साथ क्या हुआ वो पोर्ट्रेट। जिसके बाद छोड़कर चले जाते हैं। भूतनी को पकड़ने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तभी मोहब्बत वहां जाती है। अनन्या से बोलता है मोहब्बत तुम मेरी सच्ची मोहब्बत देखकर जिसके घबराने लगती है, अपने असली रूप में आ जाती है, अपना पास्ट याद आने लगता है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जिस लड़के से वो प्यार करती थी अनन्या के शरीर में घुस जाती है और सबको मारने लगती है। बाबा वहां आ जाते हैं तो बाबा को भी वहां से उड़ा देती है। मोहब्बत सबको पेड़ पर लटका देती है। बाबा अपनी तलवार से सारी बेल काट देते हैं और बचा लेते हैं। भूतनी बाबा को पत्थरों के नीचे दबा देती है। शांतनु बोलता है मुझे लेकर जा, इन सबको छोड़ दे। भूतनी शांतनु को पकड़ लेती है। बाबा भूतनी के ऊपर रंग उड़ा देते हैं तो तब भूतनी को उसका पास्ट याद आ जाता है कि रघु ने उसे धक्का दे दिया था जिससे करिश्मा बेहोश हो गई थी और रघु ने बचने के लिए सुसाइड बता दिया और उसे मार दिया और सारे पेड़ में आग लगा दी। भूतनी बाबा को हॉन्ट कर लेती है और अपने पैरों के नीचे दबा लेती है। तब बाबा की स्टोरी दिखाई जाती है। बाबा भी करिश्मा से सच्ची मोहब्बत करते थे। जिसके बाद बाबा बोलते हैं मोहब्बत को मरना होगा तभी करिश्मा को उसकी सच्ची मोहब्बत मिल सकेगी। बाबा मोहब्बत को मार देते हैं और उसे रिहा कर देते हैं और इसी के साथ मूवी में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और मिलते हैं एक नई मूवी के साथ किसी नई वीडियो में।